इस बार चुनाव में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होगा। यस सर, बेरोजगारी एक नंबर में कोई मुद्दा होगा तो हम सब के लिए, युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी होनी चाहिए। की जनता जूझ रही है। हमें लग रहा है कि परिवर्तन होनी चाहिए। 5 साल, प्रत्येक 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। इसी से तो विकास संभव हो। नेताओं के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो कि मतलब शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सके, जॉब में कोई काम हो नहीं रहा है। समय कर ले लेता है, समय ले लेता है, ज़्यादा आते हैं तो फिर लौट के जाना पड़ता है। उम्मीद नहीं है। 1 साल की डिग्री 2 साल की डिग्री 3 साल 4 साल में मिलती है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय में हैं। यहां कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार जो चुनाव आ रहा है, ऐसे में शिक्षा से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं और वो कैसी सरकार चाहते हैं। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार इन्हें अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी खामियां हैं जिन्हें सरकार ने अब तक सुधार करने का प्रयास नहीं किया है, या कौन से ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सरकार को करनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? सुमन कुमार। सुमन जी, हमको ये बताइए कि BN मंडल विश्वविद्यालय में कैसा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शिक्षा के नाम पे सरकार की कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार सरकार परिवर्तन होगा या सरकार परिवर्तन होना चाहिए। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? शिक्षा का घटना की कहीं तक की सवाल है कि कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है, नहीं प्रशासन ठीक ढंग से काम कर रहा है, नहीं शिक्षा कोई ढंग का कहीं भी है। तो इस बार सुविधा के लिए भी देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा में भी कंडीशन है। दूर दूर से लोग आते हैं, विश्वविद्यालय में परेशानी का जमावड़ा लगा रहता है। अगर आप परिवर्तन की बात करते हैं तो कौन सी सरकार ऐसी आपको लगता है कि जो आएगा तो यहाँ परिवर्तन हो? चेंज होना चाहिए, कोई भी सरकार हो चेंज होना चाहिए। चेंज होते रहते हैं तो काम भी उस अनुसार होते हैं, पर अगर काम कोई नहीं करेंगे तो इसी तरह जाते आते रहेंगे। हाँ, शिक्षित। क्या नाम हो सर? विवेकानंद कुमार। क्या करते हैं? MSc कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स से। अच्छी बात है। बताइए कि BN मंडल विश्वविद्यालय में क्या समस्या है और कितना दिक्कत होता है या नहीं होता है, क्या वर्तमान स्थिति क्या? देखिए, दिक्कत यही हो रहा है कि सेशन नियमित नहीं है। 1 साल की डिग्री 2 साल की डिग्री 3 साल 4 साल में मिलती है, अभी 3 साल में मिल रहा है PG का डिग्री। हम लोग को 1 साल हो गया एडमिशन लिए हुए, अभी तक फॉर्म बढ़ाया गया है लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। ये सब दिक्कत आती है। सरकार से हम मांग करते हैं कि 100 समय डिग्री दे, समय पर क्लास होता है लेकिन समय पर परीक्षा नहीं ली जाती है। 1 बार नहीं 2 बार डेट कैंसिल होता है। फॉर्म भरने के बाद 2-3 महीना लगातार विद्यार्थी को दिग्भ्रमित किया जाता है कि अभी फॉर्म भराई हो रहा है, परीक्षा का डेट देगा, परेशान रहते हैं। यही सब समस्या है। और छात्र यदि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर अप्लाई करते हैं तो उसमें आदमी को अभी तक बोलता है DRCC केंद्र पर कि आपका सेशन लेट चल रहा है। 2 साल की जगह फी स्ट्रक्चर बना के देते तो वहाँ बोलता है 6 महीना का पैसा लीजिए, 6 महीना पर एग्रीमेंट कीजिएगा तो आपको पैसा मिलेगा, स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही सब समस्या आ रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव आने वाला है और नीतीश कुमार के शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? युवा जो छात्र हैं, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार कितना सफल रहे हैं? सर, हमको तो नहीं लग रहे हैं ज़्यादा सफल रहे हैं। आप तो मधेपुरा की स्थिति देख रहे हैं क्या है। रोड की देखिए, स्वास्थ्य की देखिए, हर एक समस्या से मधेपुरा की जनता जूझ रही है। हमें लग रहा है कि परिवर्तन होनी चाहिए। 5 साल, प्रत्येक 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। इसी से तो विकास संभव होगा। नया ही परिवर्तन होगा तो विकास नहीं होगा। कौन सरकार अच्छा लगता है? चाहे सरकार किसी को हो लेकिन परिवर्तन हो। परिवर्तन में इस बार किसको चाहते हैं? पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी है, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान भी रेस में हैं। हम तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए सोच रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार देंगे। पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं। तो यहाँ BN मंडल विश्वविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जो कुछ समस्याएं हैं, हम बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ चाचा जी? विष्णुदेव प्रसाद सिंह। आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी भी होंगे। BN मंडल विश्वविद्यालय कितना सही चल रहा है? ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है कारोबार। विद्यार्थी को थोड़ा दिक्कत होती है आने जाने में जी। समय से, बस कोई काम हो नहीं रहा है। समय कर ले लेता है, समय ले लेता है, ज़्यादा आते हैं तो फिर लौट के जाना पड़ता है। समय पर काम नहीं मिलता है।
रोड भी ठीक नहीं है। हम आ रहे हैं आपके पास। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप लोग खास करके बुजुर्ग लोग क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं बहुत सारा विकास किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज, सड़क बनाए। कहाँ वो तो कह रहे हैं, लेकिन समय पर कहाँ काम हो रहा है? कोई काम नहीं होता है। जहाँ जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है इनके राज्य में। अच्छा, तो अफसरशाही और घूसखोरी बढ़ गया। हाँ, अब सरशाही तो जो है ये है, बिना पैसा से काम नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालिनी कुमारी है। जी शालिनी जी, हमको ये बताइए कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, यहाँ आते हैं, क्या लगता है कि जो समस्या बीएन मंडल विश्वविद्यालय में है वो परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ समस्या है। हम लोगों को पूर्णिया से आना पड़ता है। हम लोग पूर्णिया के निवासी हैं और मेरा यूनिवर्सिटी यही रहा। तो हम वहाँ से जब भी आते हैं तो सड़क के माध्यम से ही आते हैं। आने जाने के मेरे पास कोई अपना निजी वाहन तो है नहीं, बस से आना जाना होता है। सड़क का बहुत दुर्दशा ख़राब है। और यहाँ जहाँ 2-2.5 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ 4.5 घंटा लग जाता है हमको आने जाने में। फिर शाम यहाँ पे 4-4:30 बजे तक में ही ऑफिस का डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर जाते जाते शाम हो जाता है। ऑफिस में भी कुछ समस्या है, जो कागज़ हम अप्लाई करते हैं वो काफ़ी लेट से निकलता है। आज आइए कल आइए, किसी का सिग्नेचर है किसी का नहीं है। तो इस तरह से समस्या हमको जूझना पड़ता है और बार बार फिर दौड़ के आना पड़ता है। ये सब सामना करना पड़ता है हमको। समस्याएं काफ़ी है। सरकार का दावा है कि सब कुछ चकाचक है, सब कुछ सुदृढ़ है। आने वाला चुनाव है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? नेताओं के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं क्या कि नेता ऐसा हो जो कि मतलब शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सके, जॉब में दे। क्योंकि इस बार हम लोग एग्ज़ाम दिए थे एस्टेट का, तो वो एग्ज़ाम जो हुआ वो कैंसिल कर दिया गया, उसका रिजल्ट भी नहीं निकाला गया। जबकि बहुत ही उम्मीद से बैठे हुए थे कि मेरा अच्छा रिजल्ट आया है तो आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन नहीं आया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर जाकर के एग्ज़ाम लिया गया है तो उसका भी अभी मतलब कोई ये क्लियर नहीं है कि रिजल्ट कब तक में आएगा और क्या नहीं आएगा। एग्ज़ाम भी जो हुआ बहुत ही मतलब हार्ड ही हुआ है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस के ही माध्यम से हुआ, इस तरह से नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन को मतलब सिलेबस से भी था, कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी था। और इस कोरोना वायरस के समय में जहाँ घर पे सुरक्षित रहना चाहिए, उसमें ऐसे स्थिति में सेंटर पटना दे दिया गया। आने जाने के में भी बहुत दिक्कत हुआ। वहाँ पे भी बहुत मतलब साफ़ सफाई का कोई सुविधा नहीं था। जिस तरह किसी तरह से एग्ज़ाम दे करके वहाँ से हम आए हैं, इस तरह से समस्या हुआ है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए, इस तरह का सुविधा देना चाहिए। लेकिन सरकार इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सरकार बहुत ही मतलब लापरवाह की तरह पटना सेंटर दे दिया, उसमें लोकल सेंटर देना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं किया गया। तो इस बार क्या लगता है, सरकार रहेगा या बदला जाए? जी बिल्कुल। हाँ, जो समस्या है वाकई में बीएन मंडल विश्वविद्यालय की समस्याएं काफ़ी गंभीर है और यहाँ के छात्रों की भी परेशानी काफ़ी है। लोग कहते हैं कि इस बार सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का लेकर के, बेरोजगारी का मुद्दा है। क्या नाम हुआ सर? जावेद आलम। कहाँ से आए हैं? कटिहार। कटिहार से आए हैं। बताइए कि यहाँ जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय आते हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में आप हमें बताइए। विधि व्यवस्था जो भी है सही है, लेकिन आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो कि रास्ते के देखिए होंगे, बहुत ही काफ़ी परेशानी है। जो कि बाइक से आने में मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे की रास्ता है, लेकिन वहाँ 4 से 5 घंटे की रास्ता है। अभी आने की डेट में सुबह 5 बजे निकलते हैं, यहाँ 11 बजे पहुँचते हैं और काम होते होते लेट हो जाती है। जाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस बार एक बार फिर से चुनाव आ रहा है और नेताजी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कुछ पिछले साल वादे भी किए थे चुनाव में। क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोगों का रुझान क्या है, क्या मुद्दा होगा इस चुनाव? कहाँ है इस बार का रुझान क्या है? देखिए, जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगले साल जनवरी में भराया गया फॉर्म, अभी तक उसका एग्ज़ाम लिया गया नहीं है। ठीक, अभी 2 साल होने जा रहा है, उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, तो क्या रुझान आएगा इसका? बिहार का तो यही स्थिति है। कहाँ है नौकरी? ग्रेजुएशन हो जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो इस बार मुद्दा क्या होगा? सड़क, बेरोजगारी? सबसे बड़ी बेरोजगारी पे बात करनी होगी, क्योंकि बेरोजगार है इसीलिए बिहार बहुत पीछे है। बेरोजगारी पे बात होने से सबसे बेटर रहेगी। तो लोगों का कहना है कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए। कुछ लोग और हम बात करते। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम प्रभाकर है। कहाँ से आए? हम उदा किशनगंज से आए। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दा रहेगा? बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं आप। इस बार सरकार तो जो है पुराना वही बनने की उम्मीद है, जो वर्तमान में अभी थे नीतीश कुमार जी का ही उसी का बनने का उम्मीद है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा चौपट हो गया है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सरकार में आना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
उसके अगेंस्ट में दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है आप ही बताइए। अभी सुविधा समझ सकते हैं कि मजबूरी का नाम नीतीश कुमार, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प नहीं, अगर विकल्प आता तो ज़रूर विकल्प मिलता, लेकिन विकल्प में नहीं है कोई विकल्प नहीं है, जी। इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार। हाँ, फिर से एक बार होना ही चाहिए फिर। तो यहाँ हम विभिन्न लोग से बात करते हैं। यहाँ कुछ छात्र और भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? त्रिवेणीगंज से सर। त्रिवेणीगंज से आए हैं। बताइए कि कितना बीएन मंडल विश्वविद्यालय के गतिविधि से आप खुश हैं? यस सर, खुश हैं। थोड़ा सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए तो कोई बात नहीं। और हमें जाने और आने में असुविधा नहीं होती है, क्योंकि बाइक से भी रोड अच्छी है हमारे यहाँ। त्रिवेणीगंज टू मधेपुरा जिला समझिए या BNMU समझिए, और बस भी ले करके आते हैं, अकेले भी आते हैं सर, कोई परेशानी नहीं होती है। बस इस कोरोना के हालत में जो है ना, बस में उतनी देख रेख नहीं होती है। आदमी को नहीं, भेड़ बकरी जैसे बैठाया जाता है। ये तो BNMU की जिम्मेवारी नहीं है, वो तो बस वाले की है। हाँ, वो तो और परिवहन विभाग। यस सर। तो हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम ममता कुमारी है सर। मैं MA पास हूँ, B.Ed कर चुकी हूँ दुमका यूनिवर्सिटी से। मैं टेट पास हूँ, बिहार TET जो 2017 में हुए थे, उनमें मैं उत्तीर्ण हूँ। और 18 में रिजल्ट आया उनका, और सरकार का कहना था कि 2017 के ही पेपर दिसंबर में आप देख लीजिए। उसमें कहा गया था कि स्पष्ट रूप से कि मैं किसी को, अब की बार जो ये B.Ed डिग्रीधारी वाले हैं, उनसे जो मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ, किसी को बेरोज़गार नहीं रखूँगा। ये सरकार का कहना है, और स्पष्ट रूप से ये लिखवा भी देती है। लेकिन वादे तो बहुत बड़े और बहुत बड़े, नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। इतना ही नहीं सर, C.TET में केंद्रीय विद्यालय वाले टीचर में भी पास हूँ। और फिलहाल मेरा PhD 12 तारीख को वाइवा हुआ है। और फिलहाल सर बहुत मतलब अब सर हम लोग परिवार में जुड़ गए हैं। परिवार को देख रेख करते हुए इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार चुनाव में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होगा। यस सर, बेरोजगारी एक नंबर में कोई मुद्दा होगा तो हम सब के लिए, युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी होनी चाहिए। और सर, सरकार जो भी रहे, नीतीश कुमार रहे कि आप हो या मेरे घर से हो, यहाँ जात पात की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम लोग, आप लोग सभी कोई पढ़े लिखे हैं। अगर नीतीश सरकार अपनी कुर्सी पे अब भी 15 साल से बैठे हुए हैं, है ना, और हम मेरे और कुर्सी पर कैसे बैठते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे और आपके वोट से वो कुर्सी ग्रहण करते हैं। तो मेरे और आपके हित में अगर वो नहीं सोचते हैं, इसीलिए उनको बदला जाए। अगर वो ही अभी आज से शुरुआत कर दे तो वोटिंग मैं उन्हीं को करूँगी, और सबके वोट को अधिकार मैं उन्हीं को, मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हीं को दिया जाए। लेकिन जब उम्र बढ़ रहा है, आप कहते हैं ये डिग्री 7 साल वैलिड, ये डिग्री, तो उम्र का भी एक लेवल लगा दीजिए कि इतने की उम्र से पहले सबको नौकरी मिल जाएगी, तब हम आपको वोटिंग करेंगे। आप कहते तो हैं। इस बार सरकार बदलने के मूड में। यस सर, बिल्कुल। तो यानी कि जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। जी, यस सर। चलिए, यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र से, विभिन्न लोगों से हमने उनकी राय जानी, वो क्या सोचते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो कुल मिला के एक ही मुद्दे आते हैं, जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए KosiTimes.com। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।